अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रबिया ज़ोन। मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सी यूज़फुल और यूनिक टिप्स जो आपके वक्त को भी बचाएंगी, आपका पैसा भी बचाएंगी और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। मुख्तलिफ डिशेस के लिए कोरमा बिरयानी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काटने पड़ते हैं। ऐसे में आप क्या करें कि बहुत सारे प्याज काटने आपके लिए आसान हो जाएं और आंखों से आंसू भी ना बहें। अगर आप प्याज को दोनों तरफ से छीलकर और उसका छिलका उतार कर इस तरह से पानी में भिगो दें और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ दें और फिर कट करें, तो आप देखेंगे कि आप आराम से प्याज़ों को काट लेंगे और आंखों से आंसू भी नहीं बहेंगे। ऐसे सीज़र के ब्लेड को जो है वो एकदम न्यू करने के लिए, एकदम शार्प करने के लिए मैं यहाँ पर आपको टिप बता रही हूँ। अगर आपकी सीज़र जो है उसका ब्लेड ब्लंट हो गया हो तो आपने इस तरह से एक नेल पेंट की एम्प्टी बोतल लेनी है और इसका ढक्कन उतार कर इसके बाद जो है नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर आपने इस तरह से कैंची को चलाना है कि आप बोतल को काट रहे हैं। इस तरह से 2 मिनट तक आप जो है इस बोतल का इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी सीज़र को जो है इसके ऊपर चलाते रहें। इस बोतल का इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर जो है आपकी सीज़र जो है वो स्लिप नहीं होगी, ठीक है। और बहुत आसानी के साथ आप बोतल को जो है इस्तेमाल करते हुए अपनी सीज़र को शार्प कर सकेंगे। मानसून के दिनों में हमारी माचिस जो है वो थोड़ी सी वेट हो जाती है, या कभी हम किचन में काम करते हैं और हाथ गीले होते हैं, थोड़े से वेट होते हैं और हम माचिस को लगा देते हैं, तो उस दौरान भी हमारी माचिस का जो कागज़ है वो थोड़ा सा वेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो माचिस है वो जलती नहीं है और हमें जो है इस काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको एक टिप देती हूँ, कभी आपके साथ ऐसा हो कि जो आपके पास माचिस है वो मसला करे, तो इस तरह से आपने इस्त्री ऑन कर लेनी है और मैच बॉक्स के जो किनारे होते हैं जहाँ पर हम तीली को रब करते हैं, इन हिस्सों को आपने गर्म इस्त्री के साथ इस तरह से टच करना है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए आप इसको इस तरह से बार बार हटाते रहें और लगाते रहें। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो माचिस है उसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाएगा और आपकी जो माचिस है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से जब आप इसके ऊपर तीली को लगाएंगे, रब करेंगे, तो आपकी तीली जो है वो जल उठेगी और आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैंने अपनी गीली माचिस को जो है इस गर्म इस्त्री के साथ टच करवा कर इसको कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है। अब एक माचिस की तीली निकाल कर इस तरह से आपको जलाकर दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी के साथ ये जल गई है और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। कभी आपके साथ ऐसा हो कि गीले हाथ माचिस को लग जाए या मॉइस्चर की वजह से आपकी माचिस जल ना रही हो, तो इस तरह से आप इस टिप को इस्तेमाल करें। चूहे जब घर में आ जाते हैं तो बहुत सारे नुकसानात करते हैं, कभी खाने के बर्तनों में बैठ रहे होते हैं या फिर कभी लकड़ी के फर्नीचर को ख़राब कर देते हैं या और भी बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। मैं इन चूहों को भगाने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आई हूँ। इस टिप को फॉलो कीजिएगा, आपको बाहर से वो कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी और इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा। ये चूहों को भगाने के लिए बेहतरीन टिप है। इसके लिए आपको चाहिए एक अदद साबुन। आप नहाने के लिए जो साबुन इस्तेमाल करते हैं वही साबुन इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर मैं लक्स साबुन इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी साबुन मौजूद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साबुन को आपने ले लेना है और लेने के बाद आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है, ठीक है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं लक्स को इस तरह से ग्रेट करूँगी और इस तरह से आपके पास जो भी साबुन अवेलेबल है आप उसको इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। तकरीबन हमें 2 टेबल स्पून यहाँ पर साबुन चाहिए, तो मैं यहाँ पर तकरीबन जब 2 टेबल स्पून हमारा ग्रेट हो जाएगा सोप, तो मैं साबुन को हटा दूँगी। ये देखिए इतना सोप मेरा यूज़ हुआ है। अब ये मेरे पास जो है वो साबुन है जो कि मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके अंदर मैं एक और इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जो कि घर में ही अवेलेबल होता है। ये है हमारे पास लाल मिर्च। जितना आपने साबुन लिया है उसी मिकदार से उसके बराबर आपने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ले लेना है। उसके बाद हल्का सा पानी इसके ऊपर आपने छिड़काव करना है और इसको गूंदना शुरू करना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी आप इसके ऊपर डालेंगे वो कतरों की सूरत में होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा पानी इसके अंदर डाल दिया तो फिर इसकी डो नहीं बन सकेगी।
इसलिए आपने बहुत एहतियात से काम लेते हुए इसके ऊपर हल्का हल्का पानी डालते चले जाना है और इसकी एक डो सी रेडी कर लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसकी एक डो सी बना रही हूँ। साबुन के अंदर अपना मॉइस्चर होता है, इसलिए इसकी जो गोलियां हैं बहुत आसानी के साथ बन जाएंगी और थोड़ा सा पानी का जो हमने इस्तेमाल किया है वो इसको मज़ीद बाइंडिंग में मदद देगा। अब आप इसकी गोलियां बना लें छोटी छोटी सी। मैंने यहाँ पर 10 गोलियां बनाकर रेडी कर ली हैं। अब आपने क्या करना है कि हर वो चीज़ जो कि चूहा खा सकता है उसको हटा दें ताकि चूहे को कोई चीज़ खाने को ना मिले। और इन गोलियों को आप ऐसी जगहों पर रखें जहाँ पर चूहा आता है, जैसे पौधों के दरमियान, वॉशिंग मशीन के नीचे, अगर कोई बिल है तो वहाँ रख दीजिए, या फिर इनको जब चूहा खाएगा इन तो गोलियों को खाने से चूहा जो है वो एकदम से वो मिर्चें जो हैं उसके हलक में लगेंगी और वो भागता हुआ घर से बाहर निकलेगा और आइंदा कभी घर की तरफ रुख नहीं करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि दरवाज़ा खुलने या बंद होने पर ची ची की आवाज़ निकालता है, जो कि बहुत बुरी लगती है। इस ची ची की आवाज़ को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर दरवाज़ा जो है वो दीवार के साथ मिलता है, इन हिस्सों पर आपने जो है मॉइस्चर अप्लाई करना है। मॉइस्चर अप्लाई करने से क्या होता है कि एक तो दरवाजे के अंदर जो लगी हुई जंग होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और इसकी चींची की आवाज़ भी ख़त्म होती है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास वैसलीन है जो कि घर में मौजूद होती है। आपने इस तरह से फिंगर पर लगानी है और दरवाजे को पूरी तरह से खोल लेना है। जब आप खोलेंगे तो ये जगह ओपन हो जाएगी अच्छी तरह से और इस जगह पर आपने फिंगर की मदद से ये वैसलीन लगा देनी है। ठीक है, अंदर की तरफ भी आपने इस तरह से लगानी है पूरी भर के और दरवाज़े को फिर आपने बंद कर देना है और बंद करने के बाद दूसरी तरफ भी आपने इस तरह से अपनी वैसलीन को लगा देना है। अब आपका दरवाज़ा जो है वो ज़ंग भी नहीं लगेगा इस जगह पर और आपका दरवाज़ा जो है वो ची ची की जो आवाज़ निकालता है वो भी नहीं निकालेगा। और इस तरह आपका जो ये मसला था इसको एक वैसलीन ने हल कर दिया है। आई होप आपको आज की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।